Good morning, everyone. Welcome back to Quick Minds. Today we will discuss Class 12 Electrostatics Part 3. आज हम Part 3 डिस्कस करेंगे. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं. ठीक है, आज हम शुरू करेंगे कूलम्ब्स लॉ. कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आज हम ये इसके बारे में पढ़ें. कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2. हमने टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस लिए Q1 और Q2 रिपल और अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स F which is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance r between them. कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है हमारा? इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 रिपल और अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को रिपल भी कर सकते हैं और अट्रैक्ट भी कर सकते हैं विद ए फोर्स which is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance r between them. हमने दो चार्जेस ले लिए, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? r. ठीक है, फोर्स कितना है? फोर्स, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ये लो हमारा कहता है कि ये एक फोर्स से अट्रैक्ट और रिपल करते हैं, उस फोर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. तो ये हमारा क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ. फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस. जो हमारे टू चार्जेस हैं उनके अलोंग जो लाइन ज्वाइनिंग है उनके डायरेक्शन में क्या करता है? फोर्स की हमारी डायरेक्शन होती है, फोर्स एक्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट फोर्स हमारा, इसने क्या बोला है इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? देखो, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? Q1 एंड Q2 प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, उन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. क्लियर? ये दोनों पॉइंट हमारे लॉ के अकॉर्डिंग हो गए. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? इससे क्या मिला हमें? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर. क्लियर? ये हमारे फोर्स के डेफिनेशन हो गए लॉ की. ठीक है, तो अब हमने इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया K Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर. के क्या है हमारा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट. एप्सिलॉन नोट क्या है हमारा? 8.5 इंटू 10⁻12 कूलम पर न्यूटन स्क्वायर. ये क्या हमारा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. एप्सिलॉन नोट को क्या बोलेंगे हम? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे के कांस्टेंट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमें किसके कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी? 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या है? हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू जो कि डायरेक्टली फॉर्मूले में यूज होती है. तो के की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 9 इंटू 10⁻9. अगर हमें ये फॉर्मूला हमें लर्न करना है और अगर इसमें से किसी की भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें के की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए और एक एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए. क्लियर है? अब के की वैल्यू हम ये रख देंगे तो क्या आ जाएगा? एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर. ये फोर्स की वैल्यू कब है? इन वैक्यूम. ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया. नेक्स्ट है हमारा एफ डैश, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर. वहाँ पे क्या था? एप्सिलॉन नोट. यहाँ पे लेकिन हमने क्या लिया? एप्सिलॉन. एप्सिलॉन क्या वैल्यू है? मीडियम 2 में परमिटिविटी की वैल्यू. क्लियर है? तो डिवाइड करेंगे हम इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? Fe बाई एफ डैश. एफ ई हमारा जो पहले निकला था एफ डैश, तो क्या आ जाएगी? इसको हम डिवाइड करेंगे, सोल्व आउट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी Fe बाई एफ डैश की एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट. एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नोट को हमने क्या दिया है नाम? के एप्सिलॉन आर. एप्सिलॉन आर हमारी एक रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम. ठीक है, एफ डैश की वैल्यू अगर हमें यहाँ से फाउंड आउट करनी है तो क्या आ जाएगी? Fe बाई के. क्या आ जाएगी? एफ. ये क्या है? यहाँ पे के है तो एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी Fe बाई के. तो इससे हमें क्या मिलता है?
फोर्स डिक्रीज के टाइम्स इफ द मीडियम एक्सटेंड टिल इन्फिनिटी। फोर्स हमारा जो न्यू फोर्स है मीडियम में वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है के टाइम से, ठीक है, इफ मीडियम एक्सटेंड टू इन्फिनिटी। क्लियर? ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, कूलम्स लॉ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? व्हेन टू चार्जेस एक्सर्ट फोर्स साइमल्टेनियसली ऑन थर्ड चार्ज, जब दो चार्जेस एक थर्ड चार्ज पे फोर्स साइमल्टेनियसली फोर्स एक्ट हो रहा है, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्जेस इज क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस दैट टू चार्जेस एक्सर्ट इंडिविजुअली। हम उनका टोटल फोर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका वेक्टर सम हो जाएगा दोनों चार्जेस का जो इंडिविजुअली है। क्लियर? तो इससे हमें क्या मिलता है, फोर्स, हमें नेट फोर्स निकालना है, एन चार्जेस हैं तो उनका क्या करेंगे हम, वेक्टर एडिशन, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 Fn। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ हमारा क्या है, वेक्टर फॉर्म में हम कूलम्स लॉ को डिफाइन करते हैं। क्लियर? इसमें हम दो चार्जेस लिया Q1 और Q2। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, हम इनके डायरेक्शन भी साथ में लेंगे। ठीक है, तो कैसे देखते हैं वेक्टर फॉर्म में इसका, ये वेक्टर फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। तो हमने चार्ज लिए Q1 Q2। ठीक है, तो Q1 पे कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, F12। Q1 पे फोर्स कौन सा एक्ट करेगा, F12 ड्यू टू चार्ज 2 की वजह से Q1 पे क्या फोर्स लगा, तो उसकी वैल्यू हमने किससे नोट की है, F12। ठीक है, इसी तरह Q2 पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, F21। किसकी वजह से, Q1 की वजह से। इनके बीच में जो डिस्टेंस हमने माना है R12 गैप। ठीक है, ये इसका पोजीशन वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट है वेक्टर फॉर्म में हम डिस्टेंस किस में लेते हैं, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में R12। ठीक है, Q1 एंड Q2 ग्रेटर देन 0। इफ Q1 एंड Q2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, इधर बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव और नेगेटिव, विच डिनोट्स रिपल्सिव फोर्स लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव हैं, तो इनकी डायरेक्शन से हमें पता लग रहा है कि ये दोनों रिपेल करें। ठीक है, इफ Q1 एंड Q2 लेस देन 0 देन डिनोट्स Q1 एंड Q2 आर ऑफ अपोजिट साइड, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, वन पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, इसके हम अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हमने ये इसमें ड्रॉ कर लिया XY प्लेन में, तो इसमें इसका कैसे निकालेंगे, Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस R12 और Q2 के लिए R21। ठीक है, अलग अलग पोजीशन वेक्टर लेना है। R1 ये इसका R2 Q2 के लिए डिस्टेंस है, R1 ये, इन दोनों के बीच में A B से हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो वेक्टर लीडिंग फॉर्म क्या होगी, Q1 एंड Q2 की एरो से डिनोट करके A B। ठीक है, इसको हमने क्या किया, R12 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, R2 माइनस R1। ठीक है, इसको याद करने के लिए देखो R12, तो इस वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करना, R2 माइनस R1। लीडिंग फॉर्म ऑफ Q2 एंड Q1 इज, और इसके Q2 और Q1 की निकालेंगे, Q2 से Q1 की तरफ वाली लीडिंग फॉर्म तो कैसे निकलेगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, BA, वापस उल्टी हो जाएगी। इसको हमने डिनोट कर रखा R21 से, तो इसकी वेक्टर फॉर्म कैसे निकलेगी, R1 माइनस R2। क्लियर है? F12 क्या है हमारा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और F2 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, अब हमारा कूलम्स लॉ क्या कहता है, देन अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 लोकेटेड एट R1 एंड R2 इन वैक्यूम इज एक्सप्रेस्ड। हमने पिछले उसमें एक्सप्रेशन में देखा, तो हमारी फोर्स की वैल्यू क्या आती है, पहले हम F21 के लिए निकाल रहे हैं, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 ऑन AB का स्क्वायर। तो किसके लिए लेंगे, AB का। ठीक है, क्लियर है? F12 की निकालेंगे तो डायरेक्शन वेक्टर कौन सी होगी, AB। ठीक है, AB का स्क्वायर आ जाएगा अलोंग AB, इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग AB। नेक्स्ट है F21, इसी तरह F21 की निकालेंगे,
यहाँ पे इसको सोल्व F21 1/4πε0। तो इसको हमने इसमें पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिखा Q1/Q2 R12 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पोजीशन वेक्टर R12 कैप। तो इसको हमने ब्रेक करके लिखा तो नीचे क्या हो जाएगा R12 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन बन गया और F21 की वैल्यू आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा अब F21 की निकली है, F21 की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है F12। अब इसमें यहाँ पे क्या किया, R12 की वैल्यू पुट की है। R12 की वैल्यू पुट क्या हो जाएगी, R2 - R1, नीचे भी R2 - R1, और यहाँ पे इसका क्या जाएगा क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, ऐसे ही हम F12 की वैल्यू निकालेंगे 1/4πε0 Q1 Q2 R21 का स्क्वायर, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या लेंगे, वेक्टर R21 कैप। फिर इसको ब्रेक करके लिखेंगे सेम एज इट इज जैसे पहले लिखा था F12 1/4πε Q1 Q2 R1। इसको लर्न करने का तरीका क्या है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना, R1 - R2 का, इसमें पोजीशन वेक्टर को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी क्यूब आ जाएगी। ठीक है, तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स Q2 एंड Q1। तो इससे पता लग रहा है कि इक्वेशन 2 ये है। तो F12 किसके इक्वल, F21 किसके इक्वल आ गया, F21 is equal to F12. Here force on Q1 due to Q2 is equal and opposite to force Q2 due to Q1. क्लियर, F12 क्या है, इसके इक्वल है लेकिन क्या है, अपोजिट है। क्लियर, तो इनका वेक्टर एडिशन क्या आ जाएगा, F12 + F21 is equal to 0। तो ये क्या है, इसके वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ की। तो यहाँ पे हमारा कूलम्ब्स लॉ के बारे में हमने दोनों फॉर्म डिस्कस किए। कोई डाउट और क्यूरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें।